फ्रेंड्स सब तो सो रहे हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं, सबकी नींद हो रही है और हमारे नाश्ते गर्मा गर्म चाय। आइए आप लोग भी। गई जूली आ गए कटिंग करा लेके आ गए। अरे बाप रे, तुम तो हीरो लग रहे हो। चलो जल्दी जल्दी पानी नहा लो। सलाम नहीं करे। वालेकुम सलाम। खैरियत खैरियत। नाश्ता रेडी है। कटिंग वगैरह कराने के बाद पानी वगैरह नहा लिए दानिया। चलिए लेकर चलते हैं। दानियाल आ गया नाश्ता। कपड़े नहीं पहने। कपड़े नहीं पहने, अभी 2 मिनट में पहनते हैं हम कपड़े। जब तक टेबल पे रख दो उसको रेडी करके मैं ले लूँ। देखो तुम फ्रेश होते बराबर दीदी तुम्हारे हाथ से नाश्ता बोला बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू दीदी। वेलकम। दीदी इतना तुम्हारा ख्याल रखते और तुम दीदी को सिर्फ थैंक यू बोलते। दीदी क्या रखा क्या है? ये रहा दानिया का नाश्ता। अच्छा है। ठीक है बस? चलो बिस्मिल्लाह का नाश्ता शुरू करेंगे। ओके, सिर्फ बिस्किट नहीं, मॉल भी खाना है। बाबा कल रात में कैसा डराए थे याद है ना? कैसे डराए थे? कैसे डराए थे बाबा? याद है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर द लेट सलाम। व्लॉग स्टार्ट होके मेरे ख्याल से तकरीबन को 2 मिनट हो चुके हैं और मेरा सलाम अब आ रहा है आपको। कोई बात नहीं, जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जुम्मे की तैयारी घर में कैसी होती है आप तो देख ही पा रहे होंगे। सब एक ही पीछे काम कंटिन्यू हो रहे हैं। इस तरह का पहले समय नाश्ता रेडी कर लेते क्योंकि उनको नाश्ता भी देना है। तो मिस्टर का खाना रेडी है, पहले मिस्टर को नाश्ता दे देते हैं। तो ज़ोहर का टाइम हो चुका था फ्रेंड्स, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली मैंने, अलीज़ा ने। अल्ताफ़ तो गए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए और साथ ही साथ दानियाल भी बहुत तंग कर रहे थे कि नमाज़ के लिए मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो घर में ही पढ़ लो, बल्कि फिर कैसा तो भी उनको एडजस्ट करें। बच्चे जब नमाज़ के लिए खड़े होते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम वो अपने बड़ों के एक्शंस को देख के रिपीट करते। लेकिन जब मैं नमाज़ के लिए नहीं खड़ी थी, मैंने कहा कि तुम्हारी नमाज़ पढ़ लो, तो समझ नहीं आ रहा था कि रुकू में कब जाना है, सजदा कब करना है। तो सब कन्फ्यूजन हो रहा था, सब उल्टे पुल्टे काम हो रहे थे। आप देख सकते हैं वीडियोज़ में तकबीर कब कहा, तकबीर कैसे बोल, हाथ कहाँ पर है तकबीर के टाइम पे, फिर हाथ कहाँ जा रहा है, समझ कुछ नहीं आता। लेकिन अल्लाह को ये भी चीज़ें बड़ी पसंद आती है कि बच्चा एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है। अल्लाह ये भी चीज़ों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या बात है? मैं इसको बोली नमाज़ पढ़ो अपनी अपनी, कैसा पढ़ता मैं देखती हूँ। तो ही इज़ प्रेइंग, देखो कितनी अच्छी से नमाज़ पढ़ रहा। मैं तो मेरे साथ रोज़ पढ़ता तो रुकू सजदा कब करना मेरे हिसाब से होता हो। अब मैं नहीं हूँ तो खुद कैसा पढ़ना आता कि मैं बोली देखना एक बार खुद कैसे पढ़ने आता। सही बात है, बेसिक करना पड़ता बच्चों को। सुबह का सबक रह गया था तो सोचा कि चलो ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुरान का थोड़े से 2-3 रुकू कंप्लीट हो कर लेंगे। उसके बाद सूरह कहफ वगैरह थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया। फिर ज़ोहर की इबादत ख़त्म। नमाज़ और कुरान से फ़ारिग हुए कि आ गए फिर किचन रूम की तरफ, क्योंकि दोपहर का खाना अभी बाकी था। सुबह में सिर्फ मिस्टर की पुरती ही रोटी वगैरह बना ली थी। मैंने सोचा कि दोपहर का कर लूँगी, एटलीस्ट ज़ोहर की नमाज़ से पहले कर लूँगी। लेकिन सारे टाइम ना बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाया, नमाज़ के लिए बहुत देर हो रही थी, इसलिए पहले नमाज़ वगैरह पढ़ ली। अल्ताफ़ भी नमाज से आ चुके हैं तो जल्दी से पहले खाना वगैरह बनाते हैं। अल्ताफ़ को भी बाहर भी जाना है तो मैं जल्दी जल्दी पहले क्या करती हूँ, रोटियां डाल लूँगी ताकि हम सब लोग पहले खाना खा सकें। ऐसा नहीं कि सुबह से कुछ नहीं खाया है, रात की रोटी वगैरह थी वो भी गर्म करके खा ली थी, चाय के साथ अल्ताफ़ को भी दी थी और अलीज़ा को भी दे दी थी। बाकी के हम लोग तो चाय पाव बिस्किट वगैरह खाते ही रहते। ये सारी चीज़ों से हमने अपना मॉर्निंग का नाश्ता कर लिया था। अब रहा सवाल था दोपहर का, तो दोपहर के दिन जुम्मे के या तो ज़ोहर से पहले खाना होता है हमारा, या तो फिर ज़ोहर के बाद 4 ही बज जाते हैं। फिर या तो 2 ही टाइमिंग है हमारे पास।
पहले रेडी है तो ठीक है, बहुत बेहतर है, ज़ोहर से पहले हम लोग खा लेते हैं। अगर नहीं रेडी है तो फिर तो आप 4 बज ही गए समझ लीजिए खाने के लिए। तो वही आलम अभी हुआ है, रात का सालन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको गर्म कर लेंगे और रोटियां वगैरह जो है उनके साथ एडजस्ट करके खा लेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये जो रोटियां बहुत जलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी, आप समझ रहे होंगे इतनी जली हुई रोटियां क्यों बन रही है। जली भी नहीं है, मीन्स बिना तेल की ये फुल्का है। तो ये स्पेशली जूली के लिए बना रही थी मैं, क्योंकि ज़रा सा दूध रोटी अगर छुप के दे दो ना तो ज़रा खा लेती है। हमेशा हमेशा गोश्त का खा खा कर बेजार हो जाती। तो कभी खुद फॉर अ चेंज ज़रा सा दूध रोटी या सिर्फ रोटी भी अगर दे दो ना तो खा लेती। तो ज़रा सा चेंज उसके लिए, क्योंकि ना बहुत उब जाते हैं ना खाली छिछड़े गोश्त ये वो खा खा के। तो मैं सोची थोड़ा सा रोटी भी दे देंगे, अच्छी वाली है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अपना रोटियां आपके हो चुके हैं, तकरीबन मेरे रोटियां भी बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं क्या करूँगी, दाई जूली की इतनी रोटी कंप्लीट करेंगे और रात का सालन है अपना, फिर खाना वगैरह खा लेंगे। अब ये मत समझना फ्रेंड्स कि रात का लोग खाते हैं भाई बासी खा लेते हैं। हम लोगों को आदत है फ्रेंड्स, हम लोग पहले से ही खाते हैं, हम लोगों को पहले से ही आदत है। हम लोग ऐसा वेस्ट नहीं करते कि भाई रात का है तो सुबह में कैसा खाना, सुबह का है तो दोपहर में कैसा खाना, वो चोचले हम लोगों के पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना बच्चों में आदत है ना मेरे में आदत है। हम लोगों के पास तकरीबन हम सभी खाते हैं, सिर्फ हमारे मिस्टर को मैं कभी भी बासी नहीं देती क्योंकि वो लोग खाते ही नहीं। इसलिए मैं उनकी आदत जैसी इतनी ख़तरनाक है ना, इस वजह से मैं मेरे बच्चों को वो आदत रखी हूँ कि जो भी रहा ना बेटे घर में का बिस्मिल्लाह बोल के खा लेना चाहिए। उनके लिए स्पेशली मेरे को गरम गरम हर चीज़ बनानी पड़ती, क्योंकि उन्हें असल कोई भी चीज़ सुबह की दोपहर या दोपहर की शाम में नहीं खाते। दूध में चूर लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये रोटी रख देते हैं ठंडी होने के लिए साइड में, इसको ठंडी होने देते हैं। और जब तक मैं मेरे बनानास कट कर लेती हूँ। दीदी को बुलाओ, दीदी का है, शक्कर का डब्बा खोल के शक्कर निकाल के दियो बोलो। शक्कर निकाल के दो। ये ज़रा हम लोग शौक से खाते सब, जो रात का सालन भी है, दूध मौज भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा खाना हो जाएगा। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते दूध मौज। शक्कर निकाला है? हाँ, डब्बे में शक्कर नहीं है तो हमें कुछ शक्कर दे दो। छोटा डब्बा दो, थोड़ी है इसमें। साबित पीस डाल दो ना। तुम्हारा कोई मौज वो कर दिए साबित साबित डालो, मतलब काट के तो चाहूंगे। तो कट करके नहीं होना था मौज। हाँ ऐसे मतलब स्मैश मत करो। बाबा सीधा बैठो, गिर देंगे वहाँ से। दूध का पैकेट मंगाना था जूली के वास्ते। हाँ भैया वो चल डाल देना शक्कर, थोड़ी थोड़ी शक्कर, एक चमचा काफ़ी है। इसमें दूध डाल दो, बहुत ही अच्छा डेजर्ट आपका घर पे रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ आप रोटी खाकर देखिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे आप लोग। पेट भर कर खाना खाया जाता है, ऐसा हम लोगों का तो आदत है, हम लोग खा लेते हैं, आप लोगों का नहीं मालूम। तो दूध डालेंगे पहले, उसके बाद ओके बस जूरी गई है। हमारा दोपहर का प्लस सुबह का और दोपहर का दोनों प्लस में खाना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सालन यहाँ रख रही, दोनों भी ले लेंगे, इसमें हो जाता। रोटी ले लो भैया, कहाँ है कि क्या नहीं की, कब आतेगी? कब से देखना, इतनी देर हो गई। चलो खिला दूँ बाबा? चलो बिस्मिल्लाह करेंगे। अब रिव्यू तो भैया नहीं है तो तुम्हारे को रिव्यू देना पड़ेगा कैसा बना बोल के। रोटी से नहीं, बहुत अच्छा है, खाली मौज खाना है। चमचे से भी खिलाती, रोटी से भी खिलाती। पहले दोनों वाले खा लो। कैसा है?
इधर देख के बोलो। 1 hour later. तो फाइनली फ्रेंड्स मेरे ये दो जो ड्रेस 2 दिन से सिल रहे थे, ये एक देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक फ्रॉक था। देखिए छोटे छोटे ड्रेसेस कितने अच्छे लगते हैं ना। ये एक फ्रॉक था, दिख रहा? हाँ। और ये एक फ्रॉक था, है ना? दिख रहा? रुक जाओ। हाँ हाँ, तो ये 2 फ्रॉक्स थे जो सीने के थे। इसका भी थोड़ा सा ये बस गले का काम बचा हुआ है, तुरपई जो बोलते वो रह गई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी काम होगा, ही दे देने हैं बस। बहुत दिन से था ये रखा हुआ, ट्यूशन की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। अब छुट्टियां लगी है ट्यूशन को भी, तो मैं बोली पहले बच्चों के ड्रेसेस कंप्लीट करके दे डालेंगे। बहुत अच्छा ना दिख रहा, कब से दे के रखे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो फ्रेंड्स ख़त्म यहीं पर करते। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हाँ, दानियल के कहने पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।